हेलो बच्चों। लास्ट क्लासेस में हमने एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, जिसमें हमने विसिनल से जेमिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनाया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कभी वर्ड सुना है क्या? आप देखते हो कि किसी को वोमिटिंग होने लगता है तो आप क्या बोलते हो कि उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब वोमिटिंग होना, मतलब क्या हुआ? एक तरह से बोल सकते हो कि रिमूवल ऑफ वाटर। क्या बोल सकते हो? रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल में से वाटर रिमूव हो जाए तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसी चीज को हमें यहां पर पढ़ना है। अल्कोहल में से क्या रिमूव हो जाए? वाटर। तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? H2O का रिमूवल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे तो अल्कोहल में से H2O का रिमूवल, और अल्कोहल में से H2O का रिमूवल होगा तो एल्कीन एज प्रोडक्ट मिलेगा। चलो उसको देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले एक चीज ये देखा जाए कि H2O का रिमूवल हो रहा है। किसी कंपाउंड में से कोई कंपाउंड बाहर निकल रहा है, मतलब किसी कंपाउंड में से H2O टूट के निकल रहा है। ब्रेक होना, ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी देने का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होगा, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा। दूसरी चीज, डिहाइड्रेशन कराना है तो उसके लिए एक एजेंट लेते हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, रिएक्शन में से H2O का रिमूवल होगा। और तीसरी जो पहले मैंने बताया कि ये रिएक्शन जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि CH3 CH2 OH मैंने लिया और इसका डिहाइड्रेशन कराया। यहां पर हमने क्या लिया होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या रिएजेंट लिया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखो यहां से OH, और इस CH3 को ऐसे लिख रहा हूं CH2H, यहां से H मिलके क्या निकल जाएगा? H2। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई, क्या निकालेगा बाहर? H2O। H2O निकल गया यहां से। अब यहां देखो, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा ना, नहीं तो कार्बन 3 बॉन्ड थोड़े बनाता है भाई। ये था तो एक चौथा बॉन्ड आ गया था, देखो 2 हाइड्रोजन, एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड। जब ये टूट गया तो ये भी वैलेंसी खाली हो गया, ये भी वैलेंसी खाली हो गया, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। रिएक्शन का टेम्परेचर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर को इस तरह से ट्रायंगल बना के हम डिनोट करते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हीट। और हीट करने का मतलब हाई टेम्परेचर। तो अल्कोहल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हमने हीट किया, एल्कीन बना। ये अल्कोहल जिस कार्बन पे OH है ये हो गया अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। मतलब ऐसा अल्कोहल जिसके बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? तो देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में भी H2SO4, H3PO4, KHSO4,
Al2O3, ये Al2O3 में हमें याद रखना है कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो और साथ में क्या करना होगा, हीट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा तुम्हें, एल्कीन मिलेगा। क्या लिखेंगे, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। और देखो रिएक्शन जब हाई टेम्परेचर पे होगा, तो हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होगा तो हम याद होगा मैंने एक पढ़ाया था स्ट्रेटजफ रूल, और मैंने एक पढ़ाया था केसीपी और टीसीपी। क्या पढ़ाया था, केसीपी और टीसीपी। केसीपी मतलब लो टेम्परेचर पे और टीसीपी हाई टेम्परेचर पे, जब मैं बेसिक्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा था एल्केन शुरू करने से पहले। तो हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट high temperature, so thermodynamically controlled product is followed and more stable and product of stability is considered। भाई मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। अब ये सब पॉइंट एक बार मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे। दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो हम इंटरमीडिएट नहीं, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे, जहां से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हुए हम लोग रिएक्शन को कराएंगे, और जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे मान लो, क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। रिएक्शन क्या था, जैसे मान लो कि CH3 CH2OH था, और हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया और हीट किया, है ना। H2SO4 क्या है, एसिड है, और एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, देखो CH3 CH2OH
H2SO4 दिए हैं तो ये H प्लस देगा। O के पास लोन पेयर है, ये बेस जैसा बिहेव करेगा, और H प्लस है एसिड, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। और क्या बन जाएगा? CH3 CH2। O ने अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया है तो O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और H प्लस ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल। माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो O पे बेटा प्लस चार्ज आया है, O पे कैसा चार्ज आया है? प्लस चार्ज। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और दूसरी चीज मैंने बताया था कि H2O प्लस एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण H2O प्लस यहां से बाहर निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब यहां से H2O बाहर निकला एंड क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। दिस कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। ये कार्बोकैटायन क्या बना है? इंटरमीडिएट। अब देखो तो प्लस चार्ज यहां पर है, कार्बोकैटायन है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बताया था ना बेटा? रीअरेंजमेंट यहां पर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रीअरेंजमेंट? क्योंकि देखो अभी 3 अल्फा H है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहां से यहां जाएगा, H यहां आएगा, तब भी 3 अल्फा H होगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। अब यहां से जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एल्कीन बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो कैसे? ये सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इसको भी मैं CH3 को CH2H लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। अगर आपने टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो ये H2SO4 क्या दिया था? यहां से H प्लस दिया था। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरह से बनेगा। भाई ये अपना H प्लस दे दिया था तो O पे माइनस चार्ज था ना, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये O पे माइनस चार्ज है, उसने क्या बोला कि भाई मैं माइनस हूं, मुझे प्लस चाहिए, और माइनस प्लस मिलके क्या कर लेगा? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो जो इस तरह का इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल था, वही इथाइल मॉलिक्यूल, उसी तरह का एक और इथाइल मॉलिक्यूल क्या किया? इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये अपना लोन पेयर प्लस चार्ज को दिया। जैसे यहां पर ये लोन पेयर प्लस चार्ज के पास गया, उसी तरह से ये लोन पेयर यहां पर कहां जाएगा? प्लस चार्ज के पास जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज को ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या बनेगा? देखो ध्यान से सर, CH3 CH3 CH2, यहां पर प्लस चार्ज था, और एक CH3 CH2 OH आया, ये लोन पेयर है, यहां पर प्लस चार्ज है, इसने अपना लोन पेयर दे दिया तो O पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस, और CH2 प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गया O का लोन पेयर, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस चार्ज, अब पहले से इस पे प्लस चार्ज था तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। O पे प्लस चार्ज, स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल, तो यहां से H प्लस रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा? H प्लस। तो क्या करेगा? इस बॉन्ड को इधर की तरफ ब्रेक करेगा। भाई बॉन्ड किधर बनेगा ये जरूर ध्यान रखना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर कमी है, जहां पर ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, और जहां पर कमी है वहां आता है। तो यहां पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब देखो यहां पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां माइनस, यहां पर क्या आया? प्लस। और फिर ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लोन पेयर यहां गया तो यहां प्लस, यहां माइनस, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो गया एक एटम पे। ये देखिए, फिर O पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल, H प्लस को बाहर निकाला, और जब H प्लस को बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया यहां पर? CH3 CH2O, और इधर भी CH2
CH3, ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया। आप बोलोगे सर यहां अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, यहां ईथर बन गया। आपने तो बोला था कि एल्कीन बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। बनेगा अगर और ज्यादा टेम्परेचर हो गया। कितना टेम्परेचर हो गया भाई? 140 से 170 डिग्री चला गया टेम्परेचर, 170 या उससे ज्यादा। 140 पे क्या बन गया? ईथर। अब ये टेम्परेचर हो गया तो ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि यहां से H+ खुद ही बाहर निकल जाता है। इस टेम्परेचर पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना तो ये आ पाता है ना तो ये आ पाता है, H+ यहां से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही H+ निकला, क्योंकि ये इतना टेम्परेचर है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और यहां पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। माइनस और प्लस मिलकर क्या बन गया? बॉन्ड। यहां माइनस, यहां प्लस, दो अलग अलग एटम पे, एडजेसेंट एटम पे माइनस प्लस चार्ज आया है, बॉन्ड। और एक ही एटम पे क्या हुआ कि प्लस और माइनस चार्ज आया। जैसे देखो यहां से H+ निकला तो यहां माइनस, एक ही एटम पे प्लस माइनस आया तो क्या बन गया? न्यूट्रल लोन पेयर बन गया। यहां एडजेसेंट एटम पे प्लस माइनस आया, यहां प्लस H+ यहां से बाहर निकला, क्या बन जाएगा? माइनस प्लस मिलके बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, या कोई अल्कोहल लेके कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेके हीट किया, क्या बनेगा प्रोडक्ट? आप बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बना? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। 140 पे ईथर का फॉर्मेशन हुआ। ये पूछा जा चुका है 2016 नीट में कि इस रिएक्शन का क्या नाम है? ईथर बना है, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। तो देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। जब हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लिया है? H2SO4 लिया है और उसे हीट किया है। हीट करने पे डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर पे आपने हीट किया है, उस अकॉर्डिंग यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछा जाए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मिलेगा? आप बोलोगे टेम्परेचर बताओ। अगर टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर 140 डिग्री टेम्परेचर रहा तो उससे क्या बनेगा प्रोडक्ट? ईथर, और रिएक्शन का नाम होगा विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। 170 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा टेम्परेचर रहा तो क्या बन जाएगा? यहां पर एल्कीन बन जाएगा। आप इसे नोट करो। नोट करने के बाद इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो हमने देखा, इसमें क्या बन रहा है? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, एक चीज और, कार्बोकटायन जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना ही फास्ट डिहाइड्रेशन होगा। भाई इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, ये सब हम लोग जानते हैं। तो एज कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। Since in this reaction carbocation is formed as intermediate, so
एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, increases as the stability of carbocation increases, reactivity of corresponding alcohol towards dehydration increases. Reactivity of alcohol towards dehydration increases. Since in this reaction carbocation is formed as intermediate. So as the stability of carbocation increases, reactivity of corresponding alcohol towards dehydration increases. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि यहां पर CH3 CH2OH है, यहां पर CH3 CH CH3OH है, और यहां पर CH3 OH है। यहां भी क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एंड हीट कर दिया। यहां भी हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दिया। और यहां पर भी क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दिया। बेटा एक चीज, वहां पर टेम्परेचर मैंने तो बता दिया, केवल हीट लिखा हुआ है नीचे या डेल्टा साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर है, आपको एल्कीन बनाना है। लो टेम्परेचर दिया रहेगा कि 140 डिग्री है, तो आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो केवल हीट का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। अब पूछा जाए कि यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो चलो भाई यहां से OH निकलेगा, पूरा मैकेनिज्म पर हम नहीं जाएंगे। यहां से H प्लस एसिड है, O का लोन पेयर जाएगा, इस पे H2O प्लस बनेगा, ये H2O बाहर निकलेगा। तो डिहाइड्रेशन में क्या करोगे, जहां OH है OH को बाहर निकालोगे और C पे प्लस चार्ज लाओगे। तो यहां पर क्या बना इंटरमीडिएट, CH3CH2 प्लस। सेकेंड वाले में क्या बनेगा इंटरमीडिएट, यहां से OH निकलेगा तो यहां पर प्लस आएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH, यहां पर CH3 और ये आ गया प्लस। अगर यहां से OH निकलेगा तो यहां पर प्लस आएगा, CH3C CH3 और यहां पर CH3, ये आ गया प्लस। अब जहां पर प्लस है इसके एडजेसेंट से कार्बोकैटायन देख लो, सबसे ज्यादा सब स्टेबल, ये इसका रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इधर भी आएगा तो वही होगा। इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, 2 डिग्री पहले से है, ये 3 डिग्री पहले से, तो कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होने वाला है। हीट किए हो, अब H यहां से निकलेगा, कौन निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हो, एल्कीन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, CH3 को CH2H लिख रहा हूं, यहां भी CH2H लिख रहा हूं। भाई इधर से निकले चाहे इधर से निकले, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, इसमें तीनों में से कहीं से भी निकालो तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां CH2H मैंने लिख दिया। अब देखो अगर यहां से H निकलेगा, H प्लस यहां से निकला तो यहां माइनस आएगा, क्योंकि H प्लस निकला है तो यहां माइनस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर क्या प्रोडक्ट निकलेगा, यहां से H प्लस बाहर निकला, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड CH2
डबल बॉन्ड CH, एक CH3, और यहां पर क्या बनेगा, यहां से H प्लस निकलेगा तो CH2 अब पूछा जाए कि तीनों जो रिएक्शन हुए हैं उसमें कौन सा अल्कोहल जो होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स दी हाइड्रेशन रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया कि इंटरमीडिएट यहां पर क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकटायन। तो जो कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ये कार्बोकटायन 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। देखो इतना से ही एक क्वेश्चन आया है नीट 2020 में। क्या आया है कि ये तीनों जो कार्बोकटायन है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री है, उसके बाद 2 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? तो भाई स्टेबिलिटी निकालना है, मैंने बताया था ना। सबसे पहले मेजोमेरिक देखो, उसके बाद एरोमेटिसिटी देखो, उसके बाद रेजोनेंस देखो, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखो, लास्ट में इंडक्टिव देखो। यहां रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी की कोई बात नहीं है सर, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन है। इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में डोमिनेंट इफेक्ट कौन है? हाइपर कंजुगेशन। ये सब जीओसी में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो यहां पर प्लस चार्ज के बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3। कितने? ये भी बगल वाला हाइड्रोजन कार्बन है, ये भी बगल वाला कार्बन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये। कैसे स्टेबिलिटी निकाला? अल्फा हाइड्रोजन से, हाइपर कंजुगेशन से। तो आंसर क्या था नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था कि इन दिस सी कार्बोकटायन दिस कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। चलिए हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका करस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो यहां कार्बोकटायन बना, ये भी कार्बोकटायन, ये भी कार्बोकटायन। तीनों कार्बोकटायन में से ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव अल्कोहल होगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, यहां मैं लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी की अगर बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, अब कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? 3 वाला। तो 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरी चीज कि यहां पर अगर टेम्परेचर हमने T1 कर दिया, यहां पर टेम्परेचर T2 कर दिया और यहां पर टेम्परेचर T3 कर दिया, तो पूछा गया कि कौन सा टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर सबसे कम होगा। आप क्या देख रहे हो बेटा कि यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकटायन, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसका जो एल्कीन बन रहा है यहां पर 3 and 3 6 अल्फा H, ये एल्कीन में 3 अल्फा H और यहां पर 0 अल्फा H। तो ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कार्बोकटायन भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो ये मोर स्टेबल एल्कीन है, तो लोअर टेम्परेचर पे भी बन जाएगा, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी, कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। जबकि इस एल्कीन के पास 0 अल्फा H है, लेस स्टेबल एल्कीन है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन अगर 170 पे हो जा रहा है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये 100 डिग्री पे हो जाएगा, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाएगा। मतलब जो एल्कीन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ये भी डिसाइड करता है कि किसमें हाई टेम्परेचर होगा, किसमें लो टेम्परेचर होगा। एल्कीन मोर स्टेबल बन गया, कार्बोकटायन मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन गया, तो लोअर टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगा। और अगर लेस स्टेबल बना कार्बोकटायन तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम T1 T2 T3 की बात करें तो T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कार्बोकटायन लेस स्टेबल, एल्कीन लेस स्टेबल बन रहा है, और इसमें कार्बोकटायन मोर स्टेबल, एल्कीन मोर स्टेबल। कंसंट्रेशन की भी वही बात है। कंसंट्रेशन की बात क्या आई? H2SO4 क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
भाई ये जो एल्कीन है लेस स्टेबल बन रहा है, ये जो एल्कीन है मोर स्टेबल बन रहा है। एजेंट का काम क्या होता है? डिहाइड्रेशन को करा देना। भाई ये जब मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है तो इजिली बनना चाहेगा, तो वीक भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे तो रिएक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर एल्कीन लेस स्टेबल बन रहा है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब ये नहीं चाह रहा है कि हम मतलब इजिली जाके एल्कीन बना दे, तो हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। और जितना ज्यादा H2SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। मतलब ये इजिली नहीं एल्कीन बन रहा है। क्यों? एल्कीन मोर स्टेबल नहीं है, तो यहां पर जो कंसंट्रेशन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वो ज्यादा होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा कम होना चाहिए, यहां पर और कम होना चाहिए, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर मान लो कि आपने कंसंट्रेशन लिया है 95% H2SO4 या 95% H2SO4, तो 95% H2SO4 पे रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां उससे कम पर भी रिएक्शन हो जाएगा, उतना पर तो होगा ही होगा, उससे कम कंसंट्रेशन पर भी हो जाएगा। क्यों? इसका एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसका एल्कीन और ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन और कम कर देंगे H2SO4 का, जैसे 45%, 50%, 60%, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। मतलब इसके कंसंट्रेशन को हमने डिनोट कर दिया C1 से, इसका कंसंट्रेशन C2 है, इसका कंसंट्रेशन C3 है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि C1 कंसंट्रेशन इज मोर देन C2 कंसंट्रेशन इज मोर देन C3 कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एल्कीन बन रहा है लेस स्टेबल बन रहा है, तो नहीं बनना चाह रहा है, नहीं बनना चाह रहा है, तो एजेंट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत स्ट्रांग होने के लिए C1 कंसंट्रेशन H2SO4 का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड भी हो और कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ये बहुत स्टेबल एल्कीन बन रहा है, 6 अल्फा H है, तो यहां पर जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा। मतलब दिया गया है कि ये C1, ये C2 और ये C3 है, तो C1 का वैल्यू C2 से ज्यादा होगा और C2 का वैल्यू C3 से ज्यादा होगा। तो इसे आप नोट करेंगे। ये था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, और जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा उतना ही कंसंट्रेशन H2SO4 का कम रखेंगे, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H2SO4 यहां छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूं, तो इसे नोट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को कैसे रिलेट कर सकते हैं। जो कार्बोकेटायन का बनना होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। चाहे तो लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है। आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल लेके। CH3, CH2, CH2 और यहां पर CH2OH है, ठीक है। और हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया और साथ में हीट कर दिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या होता है? सर H प्लस लिया है, O के पास लोन पेयर, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बना होगा? CH3 CH2 CH2 और यहां पर OH, और इसने एक H प्लस लिया है तो H2O प्लस बना है। अब H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 प्लस,
यहां से क्या बाहर निकला, H2। यही रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये रिएक्शन का कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो यहां पर क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। तो यहां से क्या करा दोगे, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या हो जाएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, H- शिफ्टिंग। तो क्या होगा, H- यहां से यहां चला जाएगा और प्लस चार्ज यहां चला आएगा। भाई H- निकला तो प्लस यहां आएगा, और ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH यहां पर क्या आ गया, प्लस। भाई कैसे, H यहां पर आया, यहां पर H आया, इस CH2 के जगह पे यहां पर भी एक H मैं कर दे रहा हूं। अब देखो टेम्परेचर चूंकि हाई है, और कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन से क्या निकला था, H निकला था। तो आप बोलोगे सर कार्बोकैटायन के एडजेसेंट पे तो ये भी H है और ये भी H है, कौन निकलेगा। भाई निकलेगा तो दोनों, प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा। और चूंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो मोर स्टेबल जो एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर यहां से H ये निकला, तो H प्लस यहां से निकला तो माइनस यहां आया, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बनाया, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई यहां से H प्लस निकला, यहां माइनस आया, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बनाया, यहां डबल बॉन्ड। और अगर H प्लस यहां से निकला तो क्या बन जाएगा, यहां माइनस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। फिर से देखो भाई, यहां पर हमने ब्यूटेन 1 ऑल लिया है, या N ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया है। पहले स्टेप में O का लोन पेयर H प्लस पे अटैक किया, O ने अपना लोन पेयर दिया तो O पे प्लस चार्ज आया, H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकला। यही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो कि मैंने एक पॉइंट के रूप में यहां लिख दिया। अब देखो यहां पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन थे, तो यहां पर शिफ्टिंग कराए, तो जो कार्बोकैटायन बना 3 + 2 5 अल्फा H आ गया। सर फिर से एक बार शिफ्टिंग करा दो, तो 3 + 2 5 फिर से होंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यहां बनने के बाद, और जब डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाई टेम्परेचर 170 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो अब यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H निकल सकता है। यहां से H अगर निकलेगा तो एल्कीन में डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां से H निकलेगा तो एल्कीन में डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो ये प्रोडक्ट बना प्लस ये प्रोडक्ट बना। अब बात आती है कि सर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। भाई रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा है कि हाई टेम्परेचर पे, आप बोलोगे कि हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे केसीपी देखते हो कि टीसीपी देखते हो, सर टीसीपी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, ये प्रोडक्ट बना है सर एल्कीन। अब मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, इसके लिए साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेक्सफ, या सेक्सजफ भी उसे बोलते हैं। उसने क्या बोला कि जो मोर स्टेबल एल्कीन होता है किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में, जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और लेस स्टेबल एल्कीन जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये किसने कहा था, जेक्सफ ने या सेक्सजफ ने। तो ये यहां देखो अल्कोहल है, OH निकला और दूसरे स्टेप में H निकला, H2O तो निकला, रिमूवल हुआ, एलिमिनेशन हुआ। रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो यहां एलिमिनेशन हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो सेक्सजफ ने क्या बोला, अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट। अब देखो इन दोनों में मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फा H। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन, अल्फा H कितने हैं, 2। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन, इनसे अल्फा H किधर है, तो सर देखो ये डबल बॉन्ड से इधर भी कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। 3 + 3 यहाँ 6 अल्फा H है, और यहां पर डबल बॉन्ड से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 अल्फा H है।
मोर स्टेबल ये एल्कीन है, दिस इज मेजर एल्कीन, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये नियरली 80% बनेगा, और ये माइनर एल्कीन जो कि 20% बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है बेटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब दो अलग अलग एल्कीन बन रहे हों तो मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसे हम लोग जेटसफ या सेटजफ प्रोडक्ट बोलेंगे, और लेस स्टेबल जो एल्कीन होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था जेटसफ और दूसरे का नाम क्या था, हॉफमैन। तो जेटसफ ने क्या बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और हॉफमैन ने क्या बोला कि जो रिएक्शन एलिमिनेशन होगा उसमें लेस स्टेबल एल्कीन जो होगा वो मेजर होगा। तो जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक में ये सब रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें जेटसफ प्रोडक्ट ही फॉलो होता है, मतलब मोर स्टेबल एल्कीन। आप सुनो, आप एक कंसेप्ट से सोचो तो सही बोला गया है, जेटसफ ने सही बोला था कि भाई मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा ज्यादा बनना चाहेगा, तो जेटसफ रूल को फॉलो किया। पूछा जाए कि इस डिहाइड्रेशन में कौन सा रूल फॉलो हुआ, आप क्या बोलोगे, जेटसफ रूल। कौन सा रूल, जेटसफ रूल। इसने क्या बोला, मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर। मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कौन से रूल को फॉलो किया है, तो जेटसफ या इसी को सेटजफ भी बोलते हैं। सेटजफ रूल, जेटसफ बोलो या सेटजफ बोलो। नीट 2020 में भी इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन से था, तो इसको अभी यहां नहीं डिस्कस करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा, आप पहले से नोट करो। हाँ बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, जेटसफ या सेटजफ। उसने क्या बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस पॉइंट को नोट करते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू, आप इसे सेटजफ भी लिख सकते हो या जेटसफ भी बोल सकते हो। According to Settler rule, in an elimination reaction, more stable alkene is major product. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर OH है और यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट कर दिया गया, पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई अगर शॉर्ट ट्रिक से करें तो क्या करेंगे सर, यहां पर H+ है या O का लोन पेयर जाएगा, H+ लेके आएगा, यहां पर कार्बोकटायन बनेगा। तो पहले क्या करो, OH निकालो और वहां कार्बोकटायन बना दो। सर चूंकि कार्बोकटायन बना है इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि देखो अभी एक ही अल्फा H है, तो यहां का H यहां और कार्बोकटायन यहां, तो क्या लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। वन टू हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो H- यहां आ जाएगा प्लस यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा
सर यहां कार्बोकटायन ये बन गया। अब यहां से H का रिमूवल होगा। आप बोलोगे सर H तो यहां भी है, H यहां भी है और यहां भी है, तो ये H और ये H तो दोनों पैरेलल है, सेम ही है बेटा। अगर H माइनस यहां से निकला तो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो यहां से H प्लस निकला तो माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां आएगा। अगर H प्लस यहां से निकला तो माइनस यहां बनेगा, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा। या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या तो ये बनेगा, ऐसा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। अब देखो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। सर एल्कीन का स्टेबिलिटी अल्फा एच से डिसाइड करते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन, 2 और 2 4 अल्फा एच। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ये भी कार्बन अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 अल्फा एच और यहां पर 4 अल्फा एच। कौन मेजर होगा? जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर प्रोडक्ट। और इसे क्या बोलेंगे यहां पर? माइनर प्रोडक्ट। ये सेट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन नोट करें, उसके बाद और रिएक्शन देते हैं इसी डिहाइड्रेशन अल्कोहल पे, फिर आगे दूसरे रिएक्शन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं इसी पर। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे आप खुद से। अब बोले सर ये तो क्वेश्चन आपने दिया था, इसमें यहां पर मैंने मिथाइल कर दिया, इसमें यहां पर मैंने क्या कर दिया? मिथाइल कर दिया। H2SO4 हीट, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट किया गया है। जितने प्रोडक्ट हैं सब प्रोडक्ट बनाइए, जितने एल्कीन्स बन सकते हैं, उसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो एक बार कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या बनेगा। हाँ बच्चों, आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहां पर सर H2SO4 का मतलब H प्लस है, O के पास लोन पेयर है। सर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो OH को हटाओ, कार्बोकटायन बनाओ। तो सबसे पहले क्या बना होगा? यहां पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ होगा। सर कितने अल्फा एच हैं? सर ये प्लस चार्ज है, इसके बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुका है, 1 अल्फा एच है। तो क्या होगा यहां पर? रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। 1-2 हाइट राइट शिफ्टिंग। जब 1-2 हाइट राइट शिफ्टिंग होगा तो यहां का जो H है वो H माइनस यहां पर और प्लस चार्ज यहां पर, क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। ऐसा कुछ बन गया। ये क्या बन गया? कार्बोकटायन। अब देखो कितने अल्फा एच है? 3, 2, 5 एंड 1 6। 6 अल्फा एच हो गए सर। इससे ज्यादा स्टेबल कहीं जा सकता है क्या? सर यहां लाओ, तो 3, 2, 5, 1 6। सर यहां लाओ 2 एंड 3। नहीं सर, यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है। अब यहां से H का रिमूवल होगा। H कहां से? तो कार्बोकटायन के एडजेसेंट कार्बन से। यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर H। ये तीनों डिफरेंट H। पिछले रिएक्शन में जब ये CH3 नहीं था तो ये H और ये H सेम था, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया। अब अगर यहां से H प्लस निकला तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? देखो यहां से H प्लस निकला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा। अगर यहां से H प्लस निकला तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। और थर्ड, अगर यहां से H प्लस निकला तो माइनस यहां प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। भाई इसमें अल्फा एच कैसे काउंट करोगे? डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन ये है, ये है, ये है। 1 + 3 4, 4 + 2 6 अल्फा एच। इसमें से डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इधर तो और कोई कार्बन ही नहीं है। इधर एक ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, एक ये कार्बन। 1 + 2 3 अल्फा एच। इसमें देखो डबल बॉन्ड से ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन अटैच है। 2 + 3 हाइड्रोजन, 5 + 3 हाइड्रोजन, 8 + 2 हाइड्रोजन, 10 अल्फा एच। सर ये मेजर प्रोडक्ट है और ऊपर वाले दोनों माइनर प्रोडक्ट हैं। ये दोनों आपस में क्या है? माइनर प्रोडक्ट हैं। ये दोनों माइनर प्रोडक्ट बने हैं, जबकि ये क्या बना है? मेजर प्रोडक्ट बना है। तो आप क्या देख रहे हो? बहुत सारे पॉसिबिलिटी है सर यहां पर एल्कीन बनने की। उसमें से ये मेजर प्रोडक्ट बना और ये दोनों माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। एक और चीज, Al2O3 अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, H2SO4 नहीं लेते हैं, तो हाई टेम्परेचर लेना होता है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि अगर CH3CH2OH लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन गया था? ईथर। और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन गया था? एल्कीन। अब आते हैं Al2O3 के पास। हमने यही अल्कोहल लिया CH3CH2OH और इस बार डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 ले लिया, तो यहां पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है? ईथर। ये चीज याद रखिएगा। और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन जाता है? एल्कीन। तो ये पॉइंट याद करने लायक था कि Al2O3 के प्रेजेंस में ये था, और बाकी सब हर जगह सेम होता है। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद दूसरे रिएक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन होगा वो अल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्कीन बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोजनेशन मतलब H2 का रिमूवल। भाई H2O का रिमूवल हमने क्या बोला था? डिहाइड्रेशन। H2O का एडिशन हाइड्रेशन, H2 का एडिशन हाइड्रोजनेशन, H2 का रिमूवल डिहाइड्रोजनेशन। HX डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो HX का रिमूवल हो रहा है। किस चीज का? रिमूवल। डी का मतलब रिमूवल। तो यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ HX अल्काइल हैलाइड में से। जैसे मान लो कि आपने CH3 CH2 और यहां पर Cl ले लिया, तो यहां से Cl, इस CH2 के साथ मैंने H लगा दिया, और यहां से H मिलके HCl मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? HCl। फिर से बोलूंगा, यहां से Cl, यहां से H, HCl निकला। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब इसमें डीहाइड्रोक्लोरिनेशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl का रिमूवल हुआ। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ HCl को निकालना है। HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड के निकालने के लिए हमें क्या लेना होगा? बेस। क्या लेना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर हमने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर रिएजेंट हम लोग क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर हमें लेना होगा रिएजेंट।
रिएजेंट हमें क्या लेना होगा भाई? स्ट्रॉन्ग बेस। और वो स्ट्रॉन्ग बेस जो हम लोग यहां पर यूज करते हैं वो क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक अल्कोहलिक केओएच या एनएओएच, और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? NaNH2। क्या यूज कर सकते हैं? NaNH2। ये हो गया रिमूवल ऑफ HX। समझिएगा बेटा, हमें रिएजेंट क्या लेना है? यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस क्या यूज करना है? अल्कोहलिक केओएच और या फिर NaNH2। अच्छा, अल्कोहलिक केओएच क्या होता है सर? दो तरह के केओएच नाम सुनने को मिलेंगे, एक एक्वस केओएच और दूसरा अल्कोहलिक केओएच। दो तरह के केओएच, एक एक्वस केओएच और दूसरा अल्कोहलिक केओएच। सुनिएगा दोनों के बारे में। एक्वस का मतलब होता है H2O, मतलब ऐसा केओएच जो H2O में डाला गया है। तो भाई एक्वस केओएच में क्या होगा? H2O होगा, मतलब KOH प्लस H2O। मान लो कि K पे प्लस चार्ज है, O पे माइनस चार्ज है, तो OH माइनस यहां से H प्लस लिया भी तो OH माइनस ही बना, तो क्या बन जाएगा? OH माइनस। जबकि अल्कोहलिक KOH होगा तो अल्कोहल के साथ ROH होगा और उसके साथ KOH होगा। तो OH माइनस मान लो कि यहां से H प्लस लिया तो क्या बना होगा? H2O प्लस RO माइनस। तो एक्वस KOH में अटैकिंग रिएजेंट क्या है? OH माइनस। और अल्कोहलिक KOH में अटैकिंग रिएजेंट क्या है? RO माइनस। दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो सर H का ना तो प्लस आई ना तो माइनस आई, लेकिन R जो है अल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई लग रहा है, इसलिए इसमें माइनस चार्ज और बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। यही रीजन है कि जब हमें एलिमिनेशन कराना होता है तो हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं, ना कि KOH लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन अल्कोहलिक KOH attacking species RO minus while in aqueous KOH तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्काइल हैलाइड एल्कीन बनाना है, हमने एल्कोहलिक KOH लिया है, इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? RO माइनस। कुछ नहीं बोला गया है। तो अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल लेते हैं? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में यहां पर क्या आ जाएगा? CH3CH2। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इथॉक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? इथॉक्साइड आयन। तो हमें ये रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में ही नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन ये कैसा है? रिमूवल। एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो सर अभी हमने क्या पढ़ा? इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा क्या? नहीं, हमने बस एक शॉर्ट ट्रिक देखा कि इसमें से Cl और H, Br रहता तो Br और H दोनों बाहर निकलते और यहां पर डबल बॉन्ड आता। रिएजेंट में हमें क्या लेना है? NaNH2 या अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरह से इस लेक्चर को देखें, नेक्स्ट लेक्चर को देखें। एल्कीन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स यहां से आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे के चैप्टर्स भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।